हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम घटना चक्र जो समसामयिक 2024 में आया है उसका नेशनल वाला सेक्शन कर लेते हैं। पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, थोड़ा 2 मिनट आप वीडियो में रुक जाइए, देख लीजिए हमारा मेथड कैसे है करवाने का। हम पहले यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सबका वन लाइनर फॉर्म में देते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का जितने आज टोटल क्वेश्चन है, ये नहीं कल दूसरे पर सेक्शन में आएगा। तो नेशनल सेक्शन वाले टोटल क्वेश्चन है 70 प्लस क्वेश्चन है, ये पूरा हम आपको करवाएंगे। इसके बाद वही क्वेश्चन का हम आपको टेस्ट लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आपका टेस्ट चलेगा। आपको यहाँ पर बताना होगा कितना क्वेश्चन आपका सही होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए, आपको ऐसे बताने से आपका 2 बार पढ़ेंगे तो दोनों बार आपका रट जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स ऐसे ही आया है, कह रहे हैं सर जिस प्रकार से मेथड से करवाते थे वैसे ही करवाइए। तो हम सोचे आपका ऐसे ही इसको करवा दिया जाए। घटना सार का हमने ऑलरेडी इस मेथड से करवा दिया है। जाइए, करंट अफेयर का वो प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ पर देख लीजिए। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। तो कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को। कब? 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा? 10वां संस्करण आयोजित किया गया। अब इसी का 4 ऑप्शन बन जाएगा, तो आपको वो करना रहेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस, मतलब इसकी स्थापना जो दिवस है, के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की? तो कौन से दिन को? 1 जनवरी 2024 को पोइला बैसाख। याद रखिए, पोइला बैसाख ये क्या है? बंगाल का मतलब नववर्ष का प्रथम दिन है। इसी को मनाने की, 1 जनवरी को मनाने की बात की। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो किस मतलब सॉन्ग को स्टेट सॉन्ग? तो बंगलार माटी, बंगलार जल। याद रखिएगा, बंगलार माटी, बंगला का माटी, बंगला का पानी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, बंगला का माटी, बंगलार जल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया। मतलब किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट घोषित किया है? तो कौन सा है वो? सूरत हवाई अड्डा, जो गुजरात में है। ठीक है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? ये कहाँ लॉन्च किया गया बताइए? तो आईआईटी कानपुर में। याद रखिए, आईआईटी कानपुर में कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी के बीच लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैश फॉर कावेरी घोटाले। याद रखिएगा, कैश फॉर कावेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो कौन सी वो सांसद है? महुआ मोइत्रा है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की। ठीक है, जो ममता दीदी हैं उन्हीं की पार्टी की। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो किस लोकसभा से? कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल से सांसद थी। कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल की सांसद थी। 9वां देखते हैं, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा जारी की गई? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई। याद रखिएगा, एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 इसके 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 422.22। ठीक है, तो 422.2, 445 पहले थी, फिर 422 हो गई है। याद रखिएगा, प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 तो थोड़ा घटा है, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो याद रखिए वो कोलकाता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या में वह राज्य बताइए जहाँ पर सबसे कम अपराध दर्ज किए हैं। तो वो कोलकाता है। ममता, अभी तो हम
कलकत्ता में ही हैं, ठीक है, अभी और कहीं नहीं गए हैं। सूरत गए थे, किस लिए? पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट के लिए। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। याद रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। तेरा इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री क्या क्यूब। याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? याद रखिएगा, इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। किस परियोजना के तहत? भीष्म परियोजना। तो मैं एक ही में सब ला दिया हूँ, इसको 12 और 13 हो गई। ये देखिए, ये पहले पोर्टेबल अस्पताल गुरुग्राम में, इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इस अस्पताल का नाम है। इसे भीष्म परियोजना के तहत विकसित किया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो बताइए, किस योजना को मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। याद रखिए, प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह के ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? बताइए, वो कौन सी योजना को आपका मंजूरी दी गई? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को। याद रखिएगा, महिला स्वयं सहायता समूहों को। नेक्स्ट देखते हैं। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10,000वें, ठीक है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड में। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसके बाद हम आपका टेस्ट लेते हैं बढ़िया। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। याद रखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 सितंबर 2023 को काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को। याद रखिएगा, घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये केरल। याद रखिएगा, केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये सिद्धिपेट तेलंगाना में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड का अनावरण किया गया है। 25वां साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के बीच। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के बीच। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प। याद रखिएगा, हेल्प है फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्निपहल किस मंत्रालय की द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय। याद रखिएगा, नहीं वहाँ पर आप डिफेंस दे सकता है। याद रखिए, अग्नि अगर आए तो एक केंद्रीय आयुष मंत्रालय। याद रखिएगा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से क्या तात्पर्य है बताइए? इसका तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। क्या है? आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल इसका तात्पर्य है, आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। किस शहर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? मतलब किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो वो कहाँ से शुरू किया गया? खूंटी झारखंड से। कहाँ से? खूंटी झारखंड से। कब? 15 नवंबर 2023 को। ये भी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2023 को किस शहर से विकसित भारत संकल्प का शुभारंभ? खूंटी झारखंड से।
यहाँ से 30 नंबर का देखते हैं, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार ये अपने उत्तर प्रदेश में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है, यूपी स्पेशल में आएगा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। साइट्स, तो सिटीज 2.0 याद रखिए, सिटीज है ना। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, तो किसका? एकीकृत प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य। उत्तर प्रदेश का पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? पहले भेड़ बकरी पालन, ठीक, तो ये इटावा में किया गया, याद रखिएगा, इटावा में किया गया। 34 को देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? तो बताइए, शक्ति बंधन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले कन्या पूजन, बताइए। कन्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गोंडा में किया गया। कहाँ पर? गोंडा में किया गया। 35 नंबर का देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया। कहाँ? तो संवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया, याद रखिए, संवरिया सेठ मंदिर का। ISO 9001-2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत या नाम दिया गया है, याद रखिएगा। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत दिया गया है। 38 का देखते हैं, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2, याद रखिएगा, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 का अभियान किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारंभ किया। 39 का देखिए, यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? संगठित अपराध के लिए, साइबर अपराध जो नहीं करते हैक वैक करने वाले, इनके लिए प्रारंभ किया गया, संगठित साइबर अपराध के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में किया। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? यह स्मारक 1857 की क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। यह स्मारक 1857 की क्रांति 57 की क्रांति से 57 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस सरकारी मंच को लॉन्च किया? तो मेरा युवा भारत, ठीक है, तो मेरा युवा भारत लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो गंगेय डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव गंगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया। भारत का पहला हरित ऊर्जा, याद रखिएगा, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो ये तट मंदिर तमिलनाडु बना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर तमिलनाडु बना है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करने की घोषणा की, तो ये राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। और दूसरा राजस्थान बना है, याद रखिए, दोनों इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है, नीमच मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लहोनक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण लहोनक झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है, याद रहे। जिस पे इंपॉर्टेंट लगा दो उसको एकदम रट जाइए, क्योंकि वहाँ से लगभग क्वेश्चन 90% बनने का चांस है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी बने हैं आपके आर ओ में, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पहले भी बने हैं, क्योंकि मुझे देख के पता गया अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है फिर बन जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फिर बन जाए, जैसे केन बेतवा वाला ना, वो वाला पाइपलाइन, तो वो सॉरी वो तो नदी था, वो नदी वाला जो था वो बन गया। तो जोड़ने वाला जो कोई कहीं भी कुछ जोड़ा जाता है वो बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये जोड़ने वाला जैसे चाहे नदी जुड़े चाहे पाइपलाइन जुड़े, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, यह परियोजना किन राज्यों में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य में 100% ODF प्लस प्रदान किया गया? किस उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा 100% ODF प्लस प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। अब ये देखिए, पहला नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2023 को पहला नीलगिरी ताहर दिवस। नीलगिरी ताहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का राजकीय पशु है। पुराने संसद भवन को अब तक किस नाम से जाना जाएगा? मतलब अब किस नाम से? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, संविधान सदन के नाम से। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो अंकेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? अंकेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया कब? 20 सितंबर 2023 को। याद रखिएगा, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। ये कौन सा विधेयक है? ये यहाँ यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां विधेयक है, याद रखिएगा 128वां है। यह कौन सा संविधान? 128वां है। पहले लोकसभा में 20 तारीख को, एक दिन बाद 21 तारीख को आपका दूसरे ही दिन 21 तारीख को राज्यसभा में पारित किया गया। 128वां, याद रखिएगा। यहाँ देखें, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन को। ठीक है, जो बहुत बड़ा सा होता है उसमें ढेर सारे बाल होते हैं, वो उसी मिथुन को। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। याद रखिएगा, कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है कि कौशल विकास के अंतर्गत। ठीक है, विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो बताइए, विश्व के सबसे बड़ी MICE सुविधाओं से एक यशोभूमि, एक भारत मंडपम है और एक यशोभूमि है। ठीक है, याद रखिए यशोभूमि। यहाँ लिखा गया है MICE। याद रखिएगा, सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या? तो यही MICE, इसी का पूर्ण रूप पूछ रहे हैं। तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ, मीटिंग, इंसेंटिव और कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में रखी है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो ये उत्तराखंड ने मंजूरी प्रदान की है। याद रखिएगा, उत्तराखंड ने मंजूरी प्रदान की सेवा क्षेत्र नीति। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन याद किया, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, वर्ष 2025-26 तक, वर्ष 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर 3 शहर क्रमशः हैं। तो 10 लाख से अधिक मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तो इंदौर है, आगरा है, ठाणे है। याद रखिए, इंदौर, आगरा ये आपका मध्य प्रदेश का, आगरा आपका उत्तर प्रदेश का, ठाणे मुंबई का, मतलब महाराष्ट्र का। ठीक है, मुंबई आता है बार बार।
केंद्र सरकार के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे का नाम बदलकर क्या रखने, तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज मतलब जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई, तो सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। 70 नंबर का देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन और आंसर पर आ जाते हैं, जिसको आपको करना है। प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर करिएगा और देखिएगा कितना आपका सही हो। अच्छा आपका सही, अच्छा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा दिया है, अब आपको करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा ये सब बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, कि ढूंढना पड़ता है कौन सा ऑप्शन रखा जाए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्या करा है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, तो बताइए कब किया गया। तो ये कब किया गया, 10 से 12 जनवरी 2024, कहीं पे है, तो हाँ ये देखिए 10 से 12 जनवरी 2024 को ये यहाँ पर किया गया। दूसरा देखते हैं, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण था, तो इसका कौन सा संस्करण था, 11वां, 15वां, 18वां या 10वां, तो हम क्या बताए थे, 10वां संस्करण था, 10वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस राज्य को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की, तो मतलब किस दिन को, तो वो कौन सा दिन है, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024, और उसका नाम क्या है, पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। तो पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन यही मनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है, बताइए, क्या हम पढ़ाए थे अभी आपको, किस गीत को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है, तो कौन, हमार माटी, हम बंगाल माटी बंगाल जल, मतलब वहाँ की लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, बंगाल माटी बंगाल जल, तो बंगलार माटी बंगलार जल, सब ये तो सब में है। अब पूछेंगे किसके द्वारा रचित किया गया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, अरविंद नाथ टैगोर द्वारा, या रविंद्रनाथ या अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, तो ये आपको पता ही होगा, अब रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो बंगलार माटी बंगलार जल। पांचवा देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया, तो कौन, सूरत हवाई अड्डा गुजरात को मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय विमानन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया। छठवां बताइए, भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया, तो बताइए ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया। कहाँ पे, आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में, ठीक है। आई होप आप बता दे रहे होंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ा के आ रहे हैं। कैश फॉर कावेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है, तो वो कौन से सांसद है, तो ये तो सभी एकदम सेम ही लिखा गया है, मैं इसे सेम लिख देता हूँ ताकि कई बार आप पढ़ें तो आपको याद हो जाए, फिर जब वहाँ पेपर में जाएंगे वहाँ पर कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। तो ये कौन सी पार्टी की है, तृणमूल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की है। अब देखिए यहाँ पर महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी, बताइए किस लोकसभा सीट से सांसद थी, कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से सांसद थी। नौवां बताइए, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई, बताइए किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी, तो ये अपराध वाले के लिए ये होगा एनसीआरबी का, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 से 455 से घटकर कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, 22 हो गई थी ना, तो 422.2। यहाँ पर देखते हैं, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं, तो सबसे हम इम्पोर्टेंट बताए थे, सबसे कम अपराध
कोलकाता में। आपको याद हो रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो बताइए पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो या कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। जब इस वीडियो को मैं देखता हूँ इस पर कितने सब्सक्राइब लाइक हुए हैं तब हमको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, क्योंकि इस वीडियो में हमने मैं मेहनत करता हूँ। इस वीडियो को बनाने में, पीपीटी बनाने में हमको 2 से 3 घंटे पूरे एग्जैक्ट लगते हैं, ठीक है। और फिर जब इस पर सब्सक्राइब आता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है, ठीक है। यहाँ देखिए इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब नाम है इसका। और ये किस परियोजना के तहत निर्मित है? तो ये भीष्म परियोजना के तहत निर्मित है। याद रखिएगा आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य याद रखिएगा क्योंकि यही मेन है, मैत्री एड क्यूब ये है। और इस किस परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है, भीष्म परियोजना के तहत निर्मित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो बताइए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? 14 का। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना, याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा, न्याय कहीं है, न्याय है, महा है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी, यहाँ जन है, जनजाति नहीं है, यहाँ पर है न्याय नहीं है, ठीक है, यहाँ जन नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बनाने का प्रयास किया है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। 16 नंबर का देखते हैं द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूह को। तो सही सभी है, याद रखिएगा महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी है सभी। यहाँ पर 18 नंबर का देखते हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ये एम्स देवघर झारखंड में किया गया। कहाँ? एम्स देवघर झारखंड में किया गया 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। ये देखिए आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नाम क्या बदलकर कर दिया गया है? तो 19 का बताइए क्या बदलकर क्या गया? आयुष्मान भारत हेल्थ, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। थोड़ा सा मैं समय दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बताने का मौका मिल सके। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है? बताइए कब आयोजित किया गया है? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 को काशी तमिल कहाँ पे आयोजित किया गया है ये भी बता दीजिए। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है काशी तमिल संगम। गुजरात के किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये बताइए किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है? तो घोल मछली को, याद रखिएगा घोल मछली को। 23 नंबर का देखते हैं किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बताइए किसमें, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये केरल है, याद रखिएगा केरल है। विश्व के पहले 3D प्रिंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बताइए विश्व के पहले 3D प्रिंटर का सिद्धपीठ तेलंगाना में किया गया है। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? 25 को बताइए साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। तो IIT कानपुर है, ये देखिएगा IIT कानपुर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के बीच लॉन्च किया गया है। साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए साथी का
पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हम क्या कहते हैं, वहीं हेल्प पढ़ लीजिएगा। हेल्पफुल है, हेल्पर है, हेल्थ है और हेल्प, हेल्प ही सही था। ठीक है, तो ये सब आपका ये सब गलत है। ठीक है, ये सब गलत है, हेल्प ही सही है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प इंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड सेल्फ हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन, यही आपका सही होगा। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? हमारा वीडियो लगभग 8 बजे आ जाता है, थोड़ा सा टाइम हो गया है, प्लीज़ इसके लिए सॉरी। तो अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय, याद रखिएगा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसका पूर्ण रूप पूछ सकता है कि अग्नि से मतलब इसका तात्पर्य क्या है अग्नि से? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। 4 बार मैं पढ़ दिया हूँ, चारों बार याद हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो किस शहर में किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा? तो कहाँ पर किया गया? खूंटी झारखंड में, खूंटी झारखंड में। 30 नंबर का देखते हैं, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार लॉन्च उत्तर प्रदेश ने किया। मेरा सिर्फ यहाँ एक ही मकसद रहता है कि आपको सिर्फ याद करवाना, क्योंकि आप तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन याद कितना होता है वो मैटर करता है। ठीक है, सिर्फ मेरे चैनल का वो यही मोटो भी है कि यहाँ पर याद करवाया। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए हमसे, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, सब कुछ याद करवाया जाता है। यहाँ पर जाइए, हमारा पूरा घटना चक्र पूरा पढ़ा है, हिंदी का याद करवा दिए हैं। जो बच्चे मेरा किए हैं वो 55% ला रहे हैं, मतलब 55 नंबर ला रहे हैं। हम टेस्ट लेते हैं तो कहते हैं सर आपका पढ़ाया हुआ 55+ आ जा रहा है हिंदी में। तो आप एक बार विजिट करिए, जाइए वहाँ देखिए, सब कुछ एकदम अच्छे बेढंग से समझाया गया है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0, ठीक है, सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। सिटीज 2.0 का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा आपका ये एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों है लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, के साथ चक्र लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए, ये सब तो यही आपका सही होगा। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब जो रिसाइकिल में होता है चक्रीय में वो बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? बताइए, उत्तर प्रदेश का पहले भेड़ बकरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इटावा में किया गया है। 34 नंबर का देखते हैं, 34 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? तो बताइए शक्ति बंधन का आयोजन कहाँ किया गया है? 34 अभी हम बताए थे कहाँ पर किया गया, तो गोंडा में किया गया है, याद रखिएगा, गोंडा में किया गया है। 35 का देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो बताइए कौन से ऐतिहासिक? तो ये सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया। ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है पहला महिला थाना, कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश। 37 का देखिए, देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या दिया गया है? पहली रैपिड, तो नमो भारत दिया गया है। 38 का देखते हैं, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसने प्रारंभ किया है?
तो ये आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने लॉन्च किया है, याद रखिए सीबीआई ने। 39 का देखते हैं, यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? वही अभियान जो है किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो संगठित साइबर आपका अपराध के लिए। तो देखिए यहाँ पर साइबर तो है नहीं, याद रखिएगा, शायद मैं यहाँ अब साइबर छूट गया, संगठित साइबर अपराध के लिए। तो यहाँ 2 बार ऐसे हो गए ना, तो यहाँ साइबर लिख दीजिए, साइबर। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पर आपको मतलब सुधार करके दे दिया जाएगा जो भी कुछ है ना, ठीक है। तो ये साइबर अपराध है। तो यही थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ भी मिस्टेक हो, हटा दिया गया था, यहाँ भी हटा दिया गया था, तो दोनों जगह हटा दिया गया था, संगठित साइबर अपराध के लिए, ठीक है। ये कौन सा अपराध है? ऑपरेशन चक्र 2, याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्र 2 ये संगठित साइबर अपराध के लिए शुरू किया है। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 का, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? गांधीनगर गुजरात में किया। यहाँ पर देखिए, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए एक नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो युवा विकास के लिए कौन सा सरकारी मंच है? तो मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत कहीं है? मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो ठीक है, बताइए, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो गंगेय मछली, गंगेय शार्क, गंगेय डॉल्फिन, गंगेय घड़ियाल। तो गंगेय डॉल्फिन, सिंपल सवाल है, आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसको घोषित किया गया अभी? तो गंगेय डॉल्फिन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तट मंदिर, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, तो कौन है? राजस्थान। पहला कौन सा है? पहला बिहार है, दूसरा आपका राजस्थान है। 46 देखिए, देश की जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य, वही क्वेश्चन आ गया, बिहार है। 47 का देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पे रखी गई है? नीमच मध्य प्रदेश में। नीमच मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहोनक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, जब आप बताएंगे तो आपको अब याद आ रहा, सब कॉन्फिडेंस आ रहा, वहाँ पर तो सब कुछ क्वेश्चन कर देंगे आज मैंने जितना पढ़ाया है। तो ये सिक्किम में। 49 का देखिए, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो किसके द्वारा? ये पीएम मोदी जी के द्वारा समर्पित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए यहाँ, यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है। चलते नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरे के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? बताइए, किसको 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वच्छ भारत ग्रामीण चरण 2, यहाँ शहरी दे सकता है, ठीक है। चरण 2 चरण ही पूछ सकता है, कौन सा चरण? 2, 3, 4, 5, ठीक है। किस राज्य को 100% ODF? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर किस दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस याद रखिएगा, कब? 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नीलगिरी आपका किस राज्य का राजकीय पशु है? तो किस राज्य का? तमिलनाडु का राजकीय पशु है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि एक बार आपके PCS में या RO में ही पूछ लिया था, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष, क्योंकि खबरों में रहा होगा।
तो ये भी याद रखिएगा, खबरों में है तो आप पूछ सकता है। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है, जाना जाएगा, अभी जाना जाएगा, ठीक है, तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। 55 को देखिए, आदि शंकराचार्य के स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है, तो बताइए कहाँ किया गया है, तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण। यहाँ देखिए, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया, तो बताइए महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया, तो लोकसभा में याद रखिएगा 20 सितंबर को लोकसभा में, एक दिन बाद 21 सितंबर को आपका राज्यसभा में, और ये विधेयक कौन सा बना, ये आपका 128वां बना। तो 20, 21 और 128, ये 3 डेट याद रखिएगा महिला आरक्षण विधेयक, 20, 21, 128, ठीक है। 59 का देखते हैं, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो मिथुन को, ठीक है, मिथुन को मान्यता प्रदान की गई है। 60वां देखते हैं, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो बताइए केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए तो विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। कौन सी, विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। 61 नंबर के देखिए, विश्व की सबसे बड़ी MIC सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उदाहरण किया, तो भारत मंडपम है या यशोभूमि है, इसी दोनों में कंफ्यूज होंगे, यशोभूमि है, याद रखिएगा यशोभूमि है। यहाँ पर देखिए MICE शब्दाओं का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ सभी लिखा गया, तो ये सभी है, मैं सोचा कई बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मीटिंग, इंसेंटिव्स और कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ठीक है, आप 2 बार पढ़िए, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सभी है, फिर 3-4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। 63 का देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, एथिलीन क्रैकर परियोजना की, तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में रखी। 64 का देखिए, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है, तो किस राज्य ने, बताइए, तो ये आपका सेवा क्षेत्र उत्तराखंड में। पूरे यूट्यूब पे इस मेथड से अगर कोई पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाता इस मेथड से, ठीक है, सब अपना सिर्फ कोटा पूरा कर देते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, आपको याद हो या ना हो याद हो, लेकिन ये एक चैनल है जो आपको सिर्फ याद ही करवाने पर पूरा फोकस करता है, ठीक है। पढ़ाने तो सब यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन मेन चीज़ होता है यहाँ याद करना। आपको याद जब तक नहीं होगा, आप कितना भी पढ़ लें, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो याद करने का सबसे एक ही फंडा है, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, तो यहाँ वही किया जाता है। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, बताइए, शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट नमन, ये ठीक है, प्रोजेक्ट नमन। 66 देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है, तो ये मतलब बताया कब गया कि इतना तक, तो ये आपका 14 सितंबर को बताया गया कि 16 की 13 या 15, हमने ये सेम रखा क्योंकि 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2025-26, 2025-26, 2025-26, 2025-26 उज्ज्वला योजना को विस्तारित, तो 13 सितंबर को, ठीक है, ये तो डेट उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2025-26 तक याद रखिएगा, 2025-26 तक विस्तारित करनी उज्ज्वला योजना। 66 देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन से हैं, तो वो 3 शहर कौन है, इंदौर, आगरा, ठाणे, इंदौर, आगरा, ठाणे हैं, ठीक है, यही 3 शहर हैं। 68 का देखते हैं, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, याद रखिए, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी है। 69 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज, याद रखिए, जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, तो कौन सी नहीं, सरयू नदी में, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जटायु क्रूज सेवा सरयू नदी में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं,
70 उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो स्काई वॉक पहला कहाँ? चित्रकूट में बनाया जा रहा है, चित्रकूट में। 71 आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन, देखिए बैटरी भी चली गई है आपकी, तो ये गांधीनगर आपका गुजरात आभासी से, याद रखिए गांधीनगर गुजरात से किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा मेहनत लगता है। अगर आपको याद हो गया होगा, ठीक है, ये नहीं कि आप मतलब मैं कह रहा हूँ बार बार तो आप कर देंगे। अगर आपको याद हो रहा, कुछ बेनिफिट मिला होगा, ठीक है, कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।